हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 10 नंबर में बचाव बंद के करीब पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके से फैक्ट्री का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर आला सिंध और गवर्नर का धमाके का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सरहद पार पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, कबायली उमाइदीन से मुलाकात। कहा, हुकूमत ने नाराजगी का ये मतलब नहीं कि कोई भी असलहा उठा ले, मुल्क में अमन को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम TTP को नहीं मानते। कबायली उमाइदीन का दो टोक मौक़िफ़, दहशतगर्द इस्लाम के मुखालिफ काम कर रहे हैं। इलाके में अमन और तरक्की के लिए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोइम 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़-ए-ज़ार में पौधा लगाया। शाह अब्दुल्ला आला वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। PTI के दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नफरत और इंतशार की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो हम परस्ती पर शिकार है। बरतानवी मीडिया द इकोनॉमिस्ट के ऑनलाइन मैगजीन मजमून में इंकशाफात। मजमून के मुताबिक बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने अहम तकदरियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों तक असरअंदाज होने की कोशिश की। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हर्फ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त DG ISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बानी PTI की एहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। साबिक वज़ीर आज़म फैसले एक्सपर्ट से नहीं, बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी PTI की सियासत मुनाफिकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं। बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। आज दुनिया कह रही है, बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का निज़ाम था। बरतानवी जरीदे की बुशरा बीबी के बारे में रिपोर्ट 100% दुरुस्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, फजाया और नेवी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर की मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आईने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इन बिलों के जरिए मुसल्लह अफवाज से मुतालिक मुख्तलिफ कानूनी शिकों में इस्लाहात और ज़रूरी तरमीम की गई हैं। तरमीम शुदा शिकों में क़वानीन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। फौज, फजाया और बहरिया के आईनी और इंतजामी ढांचे में मजीद वजाहत और कानूनी मजबूती शामिल होगी। भारत से आई पाकिस्तान आई से खातून का वापस जाने से इनकार। इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से शादी कर ली। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की यात्रा के लिए यात्रियों में शामिल 48 साला सरबज कौर का इस्लामी नाम नूर रखा गया है। निकाहनामे के मुताबिक खातून ने 5 नवंबर को जिला शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद के रिहायशी नासिर हुसैन से निकाह किया। कराची में तेज रफ्तार डंपर एक और जान ले गया। मली रजाकाबाद में बेकाबू डंपर ने रिक्शे और वैन को कुचल डाला। रिक्शा ड्राइवर करीम बख्श
सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी अफसरान अब ई चालान खुद अदा करेंगे। ट्रैफिक कवानीन के तहत खिलाफ वर्जी पर फौरी चालान होगा। सीट बेल्ट न बांधने पर जुर्माना लाजिम करार। स्याह शीशों पर कार्रवाई का हुक्म, सिग्नल तोड़ने पर सख्त चालान होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लाहौर मांगा मंडी के इलाके रशीद टाउन के 2 बच्चियों का अगवा। रीबा और निब्रा आजम को स्कूल से वापसी पर नामालूम अफराद ने अगवा किया। सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस बच्चियों को बाजियाब करवाने में नाकाम। वालिदैन का वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस का मुतालबा। पाक फौज खुद मुख्तारी और कौमी सलामतियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत करती है। DGISPR की दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का आज़म बढ़ाया। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज का ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सेशन ने नौजवानों को पाकिस्तानियत, फ़ाल शहरियत और समाजी जिम्मेदारियों के हकीकी तस्वुर से रोशनास किया। कराची के मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के तलबा और तालिबात का पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल का दौरा। शुल्का को रेंजर्स की बुनियादी जिम्मेदारियों और पेशा वराना सलाहियतों से मुतालिक आगाही दी गई। मालूमाती दौरे के दौरान रेंजर्स के स्पेशल दस्तों ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए ली जाने वाली मशकों और ड्रिल्स के मुजाहरे किए। मार्का हक में पाकिस्तानी नौजवानों का कौमी जज्बा दीदनी था। तालिबान रजीम में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत, इंसानी अलमी की दहलीज पर। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में बच्चों की ग़िज़ाई सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। नाहल अफगान रजीम में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत अलमिया बन चुकी है। 2 साल से कम उम्र 90% अफगान बच्चे ग़िज़ाई किल्लत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों में 85% से ज़्यादा की उम्र 2 साल से कम है। अफगानिस्तान के सूबा बामियान के 54% से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई गुर्बत के खतरे में हैं। पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी होने जा रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 नई टीमों की शमूलियत का ऐलान। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, PSL का नया दौर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर लीग को तोसी देने का फैसला कर लिया। 2 नई फ्रेंचाइजेस की फरोख्त का बाकायदा आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे एक रोजा मैच में शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने 289 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम की शानदार और नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। और सऊदी अरब में बारिशों के बाद खुश्क साली खत्म, ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान। मदीना मुनव्वरा, जद्दा, तबूक और रियाद समेत कई इलाकों में बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।